आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साबर एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलैंड डिस्क्लोजर्स। आज की मेरी इस वीडियो में मैं लाहौर हाई कोर्ट लाहौर डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एक नोटिफिकेशन आया है जो स्टे मैटर्स हैं उनके हवाले से। कि वैसे तो आपको पता है कि जितने भी सिविल जो केसेस हैं उनके हवाले से एक जो मकूला है या एक जो रवायत है वो हर बंदे के जहन में है कि जो सिविल जो दीवानी केसेस होते हैं वो बंदे को दीवाना बना देते हैं। और अगर एक बंदे ने एक सिविल दावा फ़ाइल किया या उसके ख़िलाफ़ एक सिविल केस जो है वो दायर हुआ तो स्टार्ट करता है दादा और एंड जो उस केस का होता है वो जाके पोता करता है। यानी कि तीन तीन चार चार नस्लें जो है वो केस में लगी रहती हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नोटिफिकेशन आया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है, मैं आपके सामने इंशाल्लाह पढ़ के भी सुना देता हूँ कि आपने जो स्टे एप्लीकेशंस हैं, देखें जैसे ही दावा दायर होता है उसके बाद समनात स्टार्ट हो जाते हैं और समन नोटिस करने के बाद कई मुद्दा अलैहिम यानी मुखालिफिन आते हैं, कई नहीं आते, फिर अखबार इश्तिहार होते हैं। एक बहुत ही लंबा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है मुखालिफिन को बुलाने का, मुद्दा अलैहिम को, डिफेंडेंट्स को बुलाने का। और उससे जब जान छूटती है तो फिर जवाब दावा के लिए 2-3-4 डेटें जो है वो मुखालिफिन ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो बहस के लिए 4-5-6 डेट्स जो है वो ले लेते हैं मुखालिफिन। अब इसमें इस तरह से है कि जिस बंदे ने केस लगाया हुआ है उसको तो जल्दी होती है कि केस को ख़त्म किया जाए, लेकिन स्टे एप्लीकेशन पे जो बहस होती है वो 6-6-7-7 डेटों के बाद जाके मुखालिफिन करते हैं, मुद्दा अलैहिम डिफेंडर्स करते हैं। जिस वजह से अगर एक डेट 15-20 दिन की पड़े तो वो 4-5 डेटें 4-5 महीने के बराबर होती हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त ये जो नोटिफिकेशन आया इसमें यही कहा गया है कि जो स्टे एप्लीकेशन पे जो बहस है वो जैसे ही केस लगेगा, साथ में स्टे एप्लीकेशन अगर उसकी हुई तो 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दावा आने के बाद आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है। और सुबह ये सर्कुलर जो है वो नोटिफिकेशन सारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है सब में ये तकसीम कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन क्या है मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का ये नोटिफिकेशन है फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है टू ऑल दी लर्नर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को ये पहुँचा दिया गया है। जितनी भी सेशन जजेस साबान है और एडिशनल सेशन जजेस साबान है कि आपको ये पहुँचा दिया गया है, आपने जो है वो अपने जो इन्फीरियर कोर्ट्स हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, आपके जो मातहत अदालतें हैं, उनको भी आपने ये पहुँचा देना है और उनसे ये इम्प्लीमेंटेशन भी इनकी करवानी है। अब जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अर्ली डिस्पोजल ऑफ स्टे एप्लीकेशन अंडर आर्डर 39 रूल 1 2 के तहत हम स्टे एप्लीकेशन जो है वो लगाते हैं और स्टे हमें ग्रांट किया जाता है। उसकी अर्ली डिस्पोजल जल्द अज जल्द उसको समाप्त करके उसको डिस्पोज ऑफ करना ये सब्जेक्ट मैटर है। और इसमें जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के। आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज़ बीन प्लीज टू डायरेक्ट यू टू इंश्योर द डिस्पोजल ऑफ स्टे एप्लीकेशंस बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स फाइल्ड अंडर ऑर्डर 39(1)(2) ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 विद इन द पीरियड ऑफ 15 days एज डायरेक्टेड बाय द नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी। और इसमें जो आगे फर्दर कहा गया, सिमिलरली ऑल द सिविल अपील्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्टे एप्लीकेशन स्टे मैटर्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 104 ऑफ CPC रीड विद ऑर्डर 43 रूल 1 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ CPC विच आर पेंडिंग बियॉन्ड 3 months period be decided within 1 month positively और the compliance report be submitted in this regard after 1 month। और ये बाकायदा कहा भी गया है कि 1 महीने के बाद फिर ये जो नोटिफिकेशन है इस पर कितना अमल दरामद हुआ है इसका आपने जो है वो जवाब देना है, रिपोर्ट बना के भेजनी है। अब इसमें जो स्टे एप्लीकेशन हैं उनको 15 दिन का आ गया है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब स्टे एप्लीकेशन मूव करते हैं, फ़र्ज़ कि मैं मुद्दई हूँ, मैंने एक स्टे एप्लीकेशन मूव की, मुझे स्टे ग्रांट नहीं किया गया तो मैं अपील में चला जाऊँगा। जो अपील का जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर 43 रूल 1 2, ठीक है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे स्टे ग्रांट कर दिया गया है तो मुखालिफिन के वो खिलाफ ऑर्डर है, डेफिनेट डिफेंडेंट जो है वो चले जाएंगे अपीलेंट कोर्ट में और वहाँ जाके कहेंगे जो स्टे ग्रांट किया गया है मुद्दई को वो गलत ग्रांट किया गया है, लिहाजा उसको डिसमिस होना चाहिए। तो वो भी ऑर्डर 43 रूल 1 2 के तहत जो है वो ऊपर अपील उसमें लगती है। तो वो जो अपील स्टे की हद तक ऊपर लगती है अपीलेंट कोर्ट में, उसकी हद तक जो पीरियड दिया गया है इस नोटिफिकेशन में वो 1 माह दिया गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्लीमेंटेशन है और एक यानी कि ऐसा एग्ज़ाम है टूवर्ड्स दी आप ये कह लें कि जो क्वालिटी है या जो प्रोग्रेस है जुडिशरी की, ऐसा इससे पहले कभी नोटिफिकेशन नहीं आया। लिहाजा में सबको सराहना चाहिए। आपके एप्लीकेशन पे हर डेट पे यही कहा जाता है कि भाई अभी बहस कर देते हैं, अभी बहस कर देते हैं, लेकिन बहस नहीं की जाती। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने मैं शो कर देता हूँ, इसका बेशक आप प्रिंट आउट निकाल लें। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ये नोटिफिकेशन नहीं गया, पंजाब के
हदूद की बात कर रहा हूँ। तो आपने ये नोटिफिकेशन अपनी जिस अदालत में आपका केस लगा हुआ है वहाँ पे जाके आपने देना है। तो इंशाल्लाह आपके जो केस की सुनवाई है स्टे एप्लीकेशन की हद तक वो इंशाल्लाह जल्दी होगी। और अगर स्टे एप्लीकेशन की हद तक अपील हुई है तो तब भी आप ये नोटिफिकेशन वहाँ पे जाके सबमिट करवाएं, तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो दादे से की जाएगी, आपकी अपील सुनी जाएगी, स्टे की हद तक और जल्दी फैसला होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद किसी हवाले से कोई भी फ़ायदा पहुँचता है तो आप लाजमी इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को, और साथ में ये शेयर भी किया कर दिया करें। हो सकता है ये आपके काम की ना हो, लेकिन आपके शेयर करने से ये उस बंदे तक पहुँच जाए कि जो बंदा इसी किस्म की परेशानी से गुज़र रहा है। तो इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। लेकिन यह है कि आपने लाजमी जो है वो करेज भी करना है, हौसला भी बढ़ाना है, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच।